चलिए, आज का टॉपिक है हमारा लेओ वाइगोत्स्की। ठीक, लेओ वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के 3 कारक बताए हैं। पहला है सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा है संस्कृति और तीसरा है भाषा। तो आप लोग नोट करिए, सामाजिक विकास के कारक। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य 3 कारक हैं। उनमें से पहला है सामाजिक अंतःक्रिया। बच्चे लोगों के साथ अंतःक्रिया करके सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माता पिता अगर छत्तीसगढ़ी में बात कर रहे हैं तो बच्चे भी छत्तीसगढ़ी में बात करेंगे। अगर दादा दादी छत्तीसगढ़ी में बात कर रहे हैं तो बच्चे भी छत्तीसगढ़ी में ही सीखेंगे। वैसे ही परिवार के सदस्य, किसी भी परिवार का सदस्य अगर मान लो हिंदी में बात कर रहे हैं तो वो हिंदी में बात करना सीखेगा। पड़ोसी मान लो अगर हिंदी में बात कर रहा है तो वो हिंदी में बात करेगा। ये सब किसके अंतर्गत आएगा? सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत आएगा। दूसरा है हमारा बच्चे के संस्कृति। बच्चे अंतःक्रिया द्वारा संस्कृति को अपनाते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर माता पिता आध्यात्मिक हैं, घर में अगर मान लो डेली पूजा पाठ चलता है, किसी बच्चे के घर में डेली पूजा पाठ चलता है तो बच्चे भी डेली पूजा पाठ करेंगे। ठीक, वैसे ही ये क्या हो जाएगा? हमारा संस्कृति में आएगा। उसके बाद है भाषा। संचार के माध्यम से सीखते हैं। जैसे बच्चा है, अगर उसके माता पिता क्या है हिंदी में बात कर रहा है तो वो भी सीखेगा। ठीक है, हिंदी में बात करना। जैसे अगर कोई टीचर है, बच्चा है मान लो, बच्चों को अगर डायरेक्ट गणित समझ में नहीं आता, अगर कोई टीचर है, टीचर अगर कोई पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसके जो संचार है उसके माध्यम से सीखना क्या होता है? इजी जाता है। तो क्या जाएगा? भाषा में के अंतर्गत आएगा कि भाषा में संचार के माध्यम से सीखते हैं। उसके बाद है हमारा वाइगोत्स्की ने भी सीखने के दौरान छात्रों की 3 बुनियादी जरूरतों का प्रस्ताव रखा। पहला क्या है? JDP, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दूसरा है स्कैफोल्डिंग और तीसरा है MKO, मोर नॉलेज अदर। तो आप कोई पूछ सकते हैं कि वाइगोत्स्की ने सीखने के दौरान छात्रों की कितनी बुनियादी जरूरतों का प्रस्ताव रखा? तो आप क्या बोलेंगे? 3 बुनियादी जरूरतों का प्रस्ताव रखा। एक क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं कि JDP का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आप क्या बोलेंगे? लेओ वाइगोत्स्की। ठीक, वैसे ही एक क्वेश्चन और ये है कि स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप क्या बोलोगे? लेओ वाइगोत्स्की। उसके बाद एक क्वेश्चन और है कि मोर नॉलेज अदर, दूसरों से अधिक जानकर। ठीक, ये मोर नॉलेज अदर किसने दिया बताया था? तो आप क्या बोलोगे? लेओ वाइगोत्स्की। वैसे ही एक क्वेश्चन और किया जा सकता है कि जो बुनियादी जरूरत है, वाइगोत्स्की ने बुनियादी जरूरतों के प्रस्ताव रखा था। उनमें से 3 बुनियादी जरूरतों में से एक कौन सा जरूरत नहीं है? ठीक, एक बुनियादी जरूरत कौन सा नहीं है? अब दिया जाएगा कि आपको JDP, ठीक, मोर जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, MKO और स्कीमा। तो आप क्या बोलोगे? जो स्कीमा है वो लेओ वाइगोत्स्की के बुनियादी जरूरतों में नहीं आता है। ठीक, ये JDP आता है, स्कैफोल्डिंग आता है और MKO आता है। और स्कीमा किसने प्रतिपादित किया था? जीन पियाजे में। तो आप ये बात ध्यान रखिए। ठीक, तो हम पढ़ते हैं कि JDP समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, ये होता है कि जैसे आप क्या है, जो चीज आप जानते हैं JDP, और जो चीज आप नहीं जानते हैं ये। ठीक, कि समीपस्थ विकास का क्षेत्रफल, जो चीज आप जानते हैं और जो आपको पता नहीं है। जैसे CTET का एग्जाम है मान लो। ठीक, CTET का एग्जाम में जो कैटेगरी वालों को होता है वो 82 नंबर लाना रहता है, और जो जर्नल वालों को रहता है वो 90 नंबर लाना रहता है। तो जो बच्चा है, ठीक, जो कैटेगरी वाला बच्चा है वो 82 नंबर लाना रहता है, लेकिन वो लाता है 70 नंबर। तो 70 से 82 नंबर का जो डिस्टेंस है, जो आप नहीं जानते हैं, 70 से आपको पता है सिर्फ 70 नंबर का, आपको लाना रहता है 82 नंबर का,
तो आपको जो 70 से 82 नंबर के जो बीच का डिस्टेंस है जो आप नहीं जानते, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्रफल, वो किस में आएगा, जेडीपी जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में वो आएगा। ठीक, इसके बाद है आपका स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग में क्या आता है, पार्ट या ढांचा या मचान या अस्थायी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जंगल गए हो तो आप क्या है कि छोटा सा मचान बना लेते हैं, वो क्या है, अस्थायी है। ठीक, परमानेंट तो आप घर वहीं नहीं बसाओगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आप थोड़ा सा मचान टाइप बना लोगे आराम के लिए, विश्राम के लिए, तो क्या हो जाएगा, स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक, जैसे अस्थायी, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, अस्थायी। मान लो एक गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में मैथ्स के लिए टीचर नहीं है, लेकिन तो क्या करेंगे कि उसको मैथ्स पढ़ाने के लिए अस्थायी रूप से टीचर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, स्कैफोल्डिंग आएगा। ठीक, और स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। तो थर्ड है हमारा MKO, मोर नॉलेज अदर, दूसरों से अधिक जानकर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे मम्मी पापा हैं, तो जो माता पिता है वो आपसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को घूमा है, तो क्या है, पढ़ा लिखा, वो आपसे अलग जानता है, मतलब ज़्यादा जानता है। जैसे कोई टीचर है, टीचर जो है आपसे अधिक जानता है, तभी तो आपको पढ़ा रहा है ना। ठीक, वैसे ही बुक है, बुक के पास बुक के आप बराबरी नहीं कर सकते। बुक आपसे मतलब जो आप जानते हैं उससे उसमें और अधिक डिफाइन करके लिखा रहेगा बुक में। ठीक, वैसे ही फादर है, मदर है, वो आपसे क्या है, अधिक जानेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, MKO में, मोर नॉलेज अदर में। ठीक, अब आते हैं हम, इसको आप लोग नोट करिए। अब आते हैं हम भाषा के चरण में। ठीक, लेओ वाइगोत्स्की ने भाषा के 3 चरण बताए हैं, ये भी आ सकता है ना, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिए। उनमें से पहला जो है सामाजिक वाक, दूसरा है निजी वाक और तीसरा है मौन वाक। ठीक, तो पहला जो है हमारा क्या है, सामाजिक वाक। सामाजिक वाक में क्या है, वो अन्य लोगों से बात करेगा, उम्र 2 साल का। ठीक, ये आप लोग अच्छे से नोट करिए। तो सामाजिक वाक में क्या है, जैसे बच्चा जो है वो दूसरों से बात कर रहा है, पड़ोसी से, आसपास के पड़ोसी से। ठीक, वो क्या है, जैसे वो बोलता है, मान लो छत्तीसगढ़ी में बोलेगा तो बच्चा छत्तीसगढ़ी में सीखेगा, और जैसे वो पढ़ाई कर रहा है तो भी पढ़ाई करने की कोशिश करेगा, तो वो सब क्या आ जाएगा, सामाजिक वाक में आएगा। ठीक, दूसरा है निजी वाक। निजी वाक क्या है, स्वयं को निर्देशित, एज ऑफ 3 साल का रहेगा, स्वयं से। ठीक है, कि बच्चा जो है वो क्या है, स्वयं से सीखेगा। जैसे माता पिता मान लो बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ी में बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसको सीख के वो स्वयं से सीखेगा। ठीक है, जैसे कोई गणित पढ़ा रहे हैं टीचर, ठीक है, तो देख देख के क्या है, वो बना बना के बाद में प्रैक्टिस कर करके वो क्या है, स्वयं से सीखेगा, तो ये क्या आ जाएगा, निजी वाक में आएगा। तीसरा जो है क्या है, मौन वाक। 7 साल का एज रहता है इसमें। ठीक है, मौन आंतरिक रूप में रहेगा। जैसे कि आप इसमें ना नहीं बोलोगे, इसमें मौन रहोगे, सामाजिक वाक में आप बोलोगे, निजी वाक में भी बोलोगे, और मौन वाक में नहीं बोलोगे। ठीक, जैसे कि कोई मान लो टीचर है, वो क्या है, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक, लेकिन दूसरे क्लास में क्या है, हिंदी का क्लास चल रहा है, तो आपके दिमाग में आएगा कि क्या है, हम यहाँ मैथ्स पढ़ रहे हैं, वहाँ हिंदी का क्लास चल रहा है। इसमें आप सोचोगे तो जरूर, लेकिन क्या है, बोल पाओगे क्या, नहीं बोल पाओगे। जैसे कि आप क्लास में पढ़ रहे हो, आप जैसे अक्सर क्या बोलते हैं, 4 बजे के टाइम में ज्यादातर छुट्टी होता है। ठीक, तो जैसे 3 बजे है और आपको पता है कि घर में आज कुछ बनने वाला है, तो क्या है, 3 बजे रहेगा और आपके दिमाग में आएगा कि आज घर में कुछ बनने वाला था,
बन रहा होगा। ऐसे करके आप क्या करोगे, दिमाग में सोचोगे, लेकिन क्या है आप बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे, तो क्या हो जाएगा, मौन वाक। ठीक, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिए कि लेव वाइगोत्स्की ने क्या है, भाषा के 3 चरण बताए हैं, सामाजिक विकास, सामाजिक वाक, निजी वाक, मौन वाक। सामाजिक वाक में उम्र कितना रहता है, 2 साल का, वो अन्य लोगों से बात करके सीखेगा, इसमें क्या है, बोलेगा। दूसरा है निजी वाक, एज ऑफ, इसमें 3 साल रहेगा, वो स्वयं से बात करके सीखेगा। थर्ड है हमारा मौन वाक, क्या है, 7 साल का एज रहेगा, और वो क्या है, मौन आंतरिक रूप में रहेगा, इसमें आप नहीं बोलोगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो लेव वाइगोत्स्की है वो संज्ञानात्मक विकास के 3 कारक बताए हैं, सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा। इसको अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक, वैसे ही क्या है, लेव वाइगोत्स्की ने सीखने के दौरान छात्रों के 3 बुनियादी जरूरतों का प्रस्ताव रखा। 3 बुनियादी जरूरतों में उनमें से है जेडीपी, स्कैफोल्डिंग और एमकेओ। जेडीपी क्या है, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और स्कैफोल्डिंग, और ये क्या है, एमकेओ, मोर नॉलेज अदर। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए, इनमें से क्वेश्चन आता ही है। ठीक, तो अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और रिवाइज कीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही, आगे हम ब्रूनर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।